सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में विशिष्टता असंरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या जिसको कह सकते हैं PVTGS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा। पहला कहता है PVTGS देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं और दूसरा है स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। और गाइस आपका जो अगला पॉइंट इसी में बन जाता है वो तीसरा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। PVTGS की सूची में इरुलार और कोडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्वर्धन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्वर्धन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पहला कहता है इसके प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है और दूसरा है जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। आपका अगला क्वेश्चन जो है, कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा कथन सही है। दूसरा क्या कहता है, UNCAC अब तक का सबसे पहला विविधतावादकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। और चौथा कहता है मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या कहता है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। और तीसरा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन सी, केवल तीसरा वाला कथन। तीसरा क्या है, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जिसमें है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा। तो दूसरा क्या है, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें।
अगला आपका क्वेश्चन गाइस है, देख लेते हैं। भारत में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस नियमों में अवशिष्ट भराव स्थलों तथा अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहले दिया है औद्योगिक रोजगार, जिसको कहते हैं स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार क्या होगा, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पहला कथन कहता है यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। और दूसरा है अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। अगला है भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए पहला और तीसरा। पहला है इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। और तीसरा कहता है गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दूसरा। आप रोक के वीडियो देख सकते हैं कि कौन से कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी जमा। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन किन कारकों का योगदान है? कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन बी 1 और 3। पहला क्या है भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। तीसरा है विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरकारिया आयोग 1983। अगला है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सहभागिता पत्र या पार्टिसिपेटरी नोट। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है आपको बताना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन ए केवल एक। पहला है विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला कथन। पहला क्या है AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सहसंग उधारी के अंतर्गत हैं अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। अगला सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो ऑप्शन ए बैंक बोर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कोड के माध्यम से आपको बताना है।
तो ऑप्शन बी केवल दूसरा तीसरा। दूसरा क्या है, पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। और तीसरा है पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। अगला संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच अंतर क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ना तो एक ना ही दूसरा, दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।